150-200 लोग हैं। भाई लोग और आ रहे हैं भैया। अभी ये स्थानीय लोग हैं। अभी तो संगठन का कोई आदमी आया नहीं है। ये सिर्फ मोहल्ले वाले और कॉलोनी वाले हैं जो इनसे परेशान हो गए। इनसे रात को 2 बजे हल्ला करते हैं, आवाज आती है, गंदी गंदी आवाजें आती है यहाँ। जैसे देखिए भैया, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है ये सरकारी जगह में इन लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने के साथ साथ इन लोग मंदिर बनाने का जब डिमांड रखे तो उन लोग बोलते हैं कि चिकन खाएंगे और चिकन का हड्डी को फेंकेंगे। तो ये कहाँ तक कि सुअर की बात बता रहे हैं। तो आप ये बताओ, हमारे देश में रह के हमारे हिंदू लोग सुरक्षित नहीं है, तो ये गलत है कि सही है? इसी को लेकर आज हम लोग लेकर विरोध में बैठे हैं और जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हरामखोरों को होश ना आ जाए। जय जय श्री राम। ये जो लोग का कार्य है, ये लोग क्या ये घर रेंट में लिए हैं, ये घर में रेंट पे लिए हैं। ये ऐसे ही करते हैं, घर को रेंट में लेते हैं, आजू बाजू के मोहल्ले वालों को मन डाइवर्ट करके ईसाई बनाते हैं ये लोग। अभी इतने परेशान है यहाँ के, अभी जितने अंदर है सब यादव ठाकुर बामन सब यही लोग है ना, और अदर लोग नहीं है, कोई ईसाई नहीं है इसमें से। एक फादरी आता है, एक मोहल्ले का पूरा मन डाइवर्ट करता है, ब्रेन वॉश करके एक एक करके दवाई करा देंगे, किया जाता है। देखिए बड़ा आरोप लगा रहे लोग कि ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या क्या हुआ? नहीं पता नहीं, मुझे तो फोन आया कि कुछ हो रहा है कि बजरंग दल। कौन है? मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, तो मुझे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुषा जोसेफ है ना, मैं अनुषा जोसेफ हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ, है ना। मुझे फोन आया कि दीदी कुछ हो रहा है करके, तो मैं आई देखने के लिए क्या हो रहा है ना। अंदर 200 से 300 लोग क्या कर रहे हैं? अब 200 से 300 प्रेयर कर रहे करके मुझे लड़के फोन किए, दीदी हम लोग प्रेयर करें, हमको वो करे करके, तब मैं आई। लोगों का आरोप, मैं नेतागिरी करने नहीं आई। मैं नेतागिरी करने नहीं आई कि क्या हो रहा है देखने आई। नेतागिरी क्या कर रहे हैं? नेतागिरी कर रहे हैं आप नेतागिरी कर रहे हैं ना। तोड़ा गया तब कहाँ गए? चले जाइए, ये सब यहाँ नेतागिरी करने का टाइम नहीं है। पार्टी तब तो नहीं है, आप जाइए यहाँ से। आम आदमी पार्टी का मंदिर आप जो भी वो निकल जाएगा बाहर, पहले बात होगी उसके बाद निकलेगा। यहाँ पर लगातार लोगों के बीच बातचीत भी हो रही है और दल के लोग जो है पहुंच गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, ईसाई मिशनरी हाय हाय। उन्होंने बताया कि यहाँ हर रविवार को भीड़ लगती है। चर्च के सामने गार्डन के एक हिस्से में हिंदू संगठन मंदिर बनाना चाह रहे हैं, जिसका विरोध पादरी कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी जो है पिछले दिनों मोआ और अमलेश्वर के बाद अब देखिए कि टाटीबंद जैसे पॉस इलाके में ये धर्मांतरण का मामला सामने आया है और आपको पूरे डिटेल से बताते हैं कि क्या है आखिर ये मामला। आप देखिए कि ये चर्च नुमा ये बनाया गया है जहां पर धर्मांतरण को लेकर जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और आप देखिए कि चर्च भी लिखा गया इस घर में। उसके बाद जैसे ही जानकारी होती है कि धर्मांतरण हो रहा है, फिर ये गाड़ियां पूरी जो है गिरा दी जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ किया जाता है। आप देखिए कि गाड़ियों में जो तोड़फोड़ किया गया है, पीने का पानी जो है यहाँ पर जो मशीन है उसको फेंका गया है। उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पर कार है उन कार में भी तोड़फोड़ किया जाता है, जो अंदर रखी कुर्सियां हैं उसमें भी जो है तोड़फोड़ की जाती है। उसके बाद आप देखिए कि पुलिस बल यहाँ पर पहुंचती है और आप देखिए कि विवाद की वजह जो है ये देखिए कि कार है, महंगी कार है, उनके जो कांच हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं। लगभग ऐसे 7 से 8 कार हैं जिनके कार जो है तोड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि दरअसल आप देखिए ये सामने चर्च है और ये सामने जो है जस्ट सामने में आप देखिए कि ये छोटा सा एक 200 स्क्वायर फीट का एक जो है गार्डन नुमा जगह है, उसको जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे। भूमि पूजन किया गया था, मंदिर बनाने का कार्य किया जा रहा था जिसका पादरी के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था और हद तब पार हुई जब यहाँ पे भूमि पूजन हुआ। उसके बाद पादरी स्थानीय लोगों को बोलता है कि मैं चिकन खाता हूँ, यहाँ पे हड्डी फेंकूंगा, आप मेरा क्या कर लोगे। तो उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम आए थे और आप देखेंगे कि ये उसका घर है और ये जमीन को कब्जा करना चाह रहा था और ये हमारी मंदिर के लिए जगह है। तो ये स्थिति है यहाँ पे और हमारी मांग ये है कि जितने भी अंदर 200 से 250 लोग हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो और विधिवत कार्रवाई हो। सबको हमको नाम नंबर डिटेल सबको मिलना चाहिए। ये जो घर है किराए से घर लिए हैं ये लोग और आजू बाजू बस्तियों के लोगों को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर में जीवन में आ जाते हैं उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है।
आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरे सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों ने हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं, आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।